रसोई में जादुई राशन। हमेशा की तरह तो फिर आज आ गया, लेकिन आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये ले मेरे शरीर का मांस खा के अगर तेरा पेट भरता है तो तू आज मेरे शरीर का एक टुकड़ा खा ले। कुत्ता तेज तेज भौंकते हुए मालती के पास आकर उसके हाथों को खाना शुरू कर रहा है। हाँ हाँ। मालती के शरीर के मांस को खाते ही ये कुत्ते में से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही है। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर इससे तुम्हारी कोई मदद हो पाए तो कर लेना। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे। मालती उन पैसों को लेकर एक किराने की दुकान पर आती है। भाई साहब 1 किलो आटा और थोड़ा सा दाल दे दीजिए। मालती, पहले अपने पहले के पैसे दे दो, अब उधार इतना मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। हाँ हाँ भाई साहब, मैं पैसे लेकर आई हूँ। ये लीजिए पैसे, और पहले के पैसे काट कर मुझे थोड़ा सा राशन का सामान, आटा और दाल दे दीजिए। अब मालती थोड़ा बहुत राशन लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसका 10 साल का छोटा बेटा और 2 जवान लड़कियां अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी जाकर तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब मालती मिट्टी के चूल्हे पर लाए हुए राशन से दाल और रोटी बनाकर अपने बच्चों को परोसती है। तभी सभी लोग खाने बैठते हैं कि दरवाजा खुला देखकर वहां एक कुत्ता आकर भौंकना शुरू करता है। आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, ये ले रोटी खा। माँ, आपने पहले गिनकर 5 रोटियां बनाई हैं, जिसमें से 2 रोटी तो आपने इस कुत्ते को ही दे दी। अब आप क्या खाएंगी? तो मेरी चिंता मत कर, मैं बची हुई दाल पी लूंगी। ये कुत्ता भी तो हमारी ही तरह भूखा है, इसकी तो जुबान भी नहीं है जो ये किसी से मांग कर खा सके। सभी लोग रोटी और दाल खाकर जमीन पर सो रहे होते हैं। वहीं मालती दीवार पर लगी घड़ी को टुकुर टुकुर ताक रही होती है। ये समय कितनी जल्दी निकलता जा रहा है। आंखों के सामने मेरी दोनों बेटियां जवान होती जा रही हैं। उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना अब असंभव सा लग रहा है। अब अपनी बेटी की शादी की चिंता मालती की आंखों की नींद को उड़ा चुकी थी। तभी अगले दिन सुबह, चलो मैं जा रही हूँ भीख मांगने, घर में थोड़ा सा खाना पड़ा होगा, तीनों भाई बहन मिल बांट कर खा लेना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द ही घर लौटूंगी। मालती ठंडी हवाओं में सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी वहां से 2 कपल गुजर रहे होते हैं, जिसे देख मालती कहती है, भगवान तुम्हारे रिश्ते को हमेशा सलामत रखे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ रहो। मालती की बातें सुनकर वो दोनों कपल बहुत खुश होते हैं। तभी वो अपनी जेब से पैसे निकालकर मालती के हाथ में देते हुए कहता है,